Hello everyone. So once again I welcome you all back to Ace JE. This is Sambhav here और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस से ही लिया गया है। इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं करना है, आपको एक पैराबोला दिया गया है और आपको एक पॉइंट दिया गया है जो पैराबोला पे लाइन लाई करता है। आपको आपको बस सिंपली कुछ नहीं, आपको नॉर्मल लाइंस की इक्वेशंस का जज करना आना चाहिए। तो ये एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना कि किस किस तरीके से आपका सिनेरियो जनरेट हो सकता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम कोनिक सेक्शंस, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम कोनिक सेक्शंस एंड द कोनिक सेक्शन इज पैराबोला दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले लेट एल बी ए नॉर्मल टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओके, हमें जज करना है, हमारे पास क्या है, एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो जस्ट मेक अ पैराबोला एंड आई विल write it as y square is equal to 4x. Now this, if we have a normal to it, the normal passes through 9,6, ठीक है। नॉर्मल पासिस थ्रू 9,6 और नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 9,6, दोनों मीन डिफरेंट, ठीक है। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ से आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो और वो 9,6 से पास करे, और ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि आप कहीं और से नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो और वो 9,6 से पास करे। तीसरा सिनेरियो हो सकता है, पर हाँ एक कॉमन सिनेरियो हमेशा रहेगा कि अगर कोई नॉर्मल 9,6 से पास कर रहा है, बहुत सारे नॉर्मल्स का आपके पास कलेक्शन हो सकता है, आई कॉल सेट हो सकता है, ठीक है। बिकॉज जनरली हम कलेक्शन को सेट से रिजेंबल करते रहे हैं। तो ये कॉमन एलिमेंट हमेशा रहेगा कि 9,6 से जो एक नॉर्मल पास कर रहा है वो हमेशा इससे पास कर रहा है। दिस इज द कंडीशन दैट वी हैव, ठीक है। ये बात बहुत लोगों को समझ नहीं आती है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहला मैं आपको लैंग्वेज से अवेयर कराना चाहता हूँ कि आईआईटी जेईई का एग्जाम आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं कह रहा है, आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इसका एक ही आंसर होगा कि नॉर्मल लाइन क्या है 9,6 से। इतना सिंपल सवाल आईआईटी जेईई में वैसे भी नहीं आता है, और अगर आता भी है तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस अलग अप्लाई हो सकती हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल। और वैसे भी यहाँ पर तो क्वेश्चन ही अलग था। तो दैट इज द सिनेरियो गाइस, और इस क्वेश्चन को करने में अब बिल्कुल भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब मैंने आपको वो चीज बता दी है कि क्या क्या डिफरेंस है। तो मैं एक बार वापस से रिकॉल कर देता हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या बताया। कि नॉर्मल passes through 9,6, ये हमारा एक चीज है। और दूसरी चीज है नॉर्मल इज ड्रॉन फ्रॉम 9,6। ये जो दो चीजें हैं, दीज टू मीन डिफरेंट, ठीक है। दीज टू आर नॉट इक्विवेलेंट। ओके, दिस इज द थिंग दैट आई विल कॉल इट एज स्टार 1 and I'll call it as star 2. So star 1 is not implying star 2 or vice versa. Okay, this is the thing that you guys must be getting through first of all, ठीक है, कि आपको लैंग्वेज समझ आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो हमारे पास एक सिंपल सी कंडीशन है कि हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और हमें क्या है, उसका एक नॉर्मल लाइन लिखना है, ठीक है, जो L है, और उसको 9,6 से पास कराना है। तो लेट अस डू इट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नॉर्मल लाइन लिखने का सबसे आसान तरीका है, आप कोई एक टेंजेंट लाइन लिखें और उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखें और आपको नॉर्मल लाइन मिल जाएगी, ठीक है। मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट में इसको करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग फंडे अपनाते हैं, अलग अलग लॉजिक अप्लाएंगे। मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के थ्रू हम वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से ड्रॉ पैराबोला। I draw a parabola y square is equal to 4x. Now, what is the general point on this parabola? The general point on this parabola is t square comma 2t, ठीक है। 8t square comma 2at किसके लिए होता है?
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो a का वैल्यू 1 है इस पैराबोला के लिए, तो टी स्क्वायर कॉमा 2t। ठीक है, नेक्स्ट हम टेंजेंट लाइन की बात करते हैं कि टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फ्रॉम अ जनरल पॉइंट टी स्क्वायर कॉमा 2t क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन जो होगी इसका इक्वेशन हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। दिस इज अ फॉर्मेट, दिस इज नोन एज यूजिंग द मेथड ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको इस तरीके से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट लाइन हो जाएगी। तो हम इस लाइन में क्या पॉइंट क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर कॉमा 2t, एक जनरल पॉइंट टी स्क्वायर कॉमा 2t है, तो वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट इट। ठीक है, तो y टाइम्स ऑफ 2t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस टी स्क्वायर। ग्रेट, तो यहाँ से हमारे पास 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर। लोग इसे याद भी रख लेते हैं, आप भी याद रख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आई एम जस्ट गोइंग स्टेप बाय स्टेप, आई विल जस्ट illustrate everything that I have in this very problem with you. ओके, सो हमारे पास अगर हमें इसका परपेंडिकुलर लाइन लिखना है तभी तो नॉर्मल मिलेगा, तो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दी गई है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपको x और y को इंटरचेंज करके बीच में एक माइनस साइन लगाना है और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, और ये परपेंडिकुलर कैसे होगी ये आप जज कर सकते हैं। इसकी स्लोप देखेंगे तो इसकी स्लोप हो जाएगी माइनस a बाई बी, और इस लाइन की स्लोप देखेंगे तो b बाई a हो जाएगी, यानी कि m1 m2 का वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ टेक्निक दैट यू मस्ट इवॉल्व विद टाइम। ठीक है, आपको ये डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, ये चीजें एक दिन में नहीं आएंगी। वंस यू प्रैक्टिस इट थॉरोली यू गाइस विल बी वेरी क्लियर विद इट। ठीक है, दैट इज अ सजेशन फ्रॉम माय एंड। आपने कैसे लिखा है ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसका नॉर्मल लिखने के लिए आप dy बाई dx का मेथड यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आई गिव यू शॉर्ट मेथड। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सॉल्विंग अ जेईई प्रॉब्लम। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप छोटी सी छोटी अप्रोच ट्राई करें। ठीक है, बड़ी अप्रोच तो आपको सीखने के लिए ट्राई करनी ही है, पर एग्जाम में जैसे बैठे हैं तो छोटी सी छोटी अप्रोच ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, सो ऑन दैट नोट वी कैन कंप्लीट दिस प्रॉब्लम नाउ। ये हमारे पास इसी लाइन है, टेंजेंट लाइन है, और इसके नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी, आई विल राइट इट इन रेड। ओके, सो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी टी एक्स नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव प्लस वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। नाउ हाउ कैन आई जज दिस लैम्डा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लैम्डा कैसे जज करें। तो भाई जिस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया उसी पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, तो अगर ये पॉइंट टी कॉमा टी स्क्वायर है, सॉरी टी स्क्वायर कॉमा 2t है, राइट, तो टी स्क्वायर कॉमा 2t अगर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन में है तो डेफिनेटली वो नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो उससे हमें लैम्डा का वैल्यू मिल सकता है। तो इसका लैम्डा का वैल्यू हम इसमें सेटिस्फाई करवा कर देख सकते हैं। तो दिस बिकम्स t क्यूब plus 2t is plus lambda is equal to 0. What does this imply? This imply that our lambda का value is minus of t cube plus 2t. ठीक है, now how these things will be important, let us see. ठीक है, तो यहाँ से अपन अब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास जो नॉर्मल लाइन है उसकी इक्वेशन हो जाएगी, आई विल जस्ट कॉपी इट, ax plus y plus lambda, तो प्लस lambda is minus of, okay just a minute, so plus minus of t cube plus 2t. okay great, इसको भी याद रखते हैं लोग, m वगैरह का फॉर्मेट होता है याद रखते हैं। मैं कहूंगा आप नॉर्मल्स को याद ना रखें, आप टेंजेंट्स को याद रखें। नॉर्मल आप डायरेक्टली मिनट और हाफ में आप मतलब 10-15 सेकेंड्स, इट विल हार्डली टेक 10-15 सेकेंड्स वंस यू प्रैक्टिस इट। ठीक है, this is a very simple thing to do. okay, so of course it's up to you, tq plus 2t. ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल लाइन का इक्वेशन आ जाएगा किसी भी पैराबोला के लिए। अभी तक वैलिड है क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, जस्ट मैंने एक कंडीशन लगाई कि a का वैल्यू इसमें 1 है,
तो मैंने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए किया है। आप ऐसे होमवर्क ले सकते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए भी आप कोई एक पैरामीटर या कोई एक नॉर्मल लाइन को लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट कॉन्सेप्ट दैट आई एम यूजिंग एंड रेस्ट थिंग्स यू कैन डू, ठीक है। once we are done with this, now we know that this passes through point 9,6, so I just put x as 9 and y as 6 in this equation. So 90 plus 6 हमारे पास आ जाएगा t cube, okay, t cube plus 2t. So let us try to solve it. So t cube minus 7t minus 6 का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमें दिख रहा है एक और बात जो हम यहाँ से देख सकते हैं, ओ प्लस 70 होगा कि माइनस 70 होगा, सही कर रहा हूँ ना? हाँ सही है, ठीक है। तो हम इससे क्या एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम t का वैल्यू -1 डालें, ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट है 6, ठीक है। तो 6 है, माइनस क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है, तो माइनस डी बाई ए है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट क्या है, 0 है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक तो t का वैल्यू -1 आ रहा है हमारे पास, और t का वैल्यू -1 इस पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो -1 + 7 -6 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो t का एक वैल्यू -1 हो जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है 6, एक है -1, तो बाकी दो हम अब अल्फा बीटा जज कर सकते हैं, या तो आप इसको फैक्टराइज कर लें या आप डायरेक्टली मतलब इम्प्लीकेशन या थॉट प्रोसेस से कर सकते हैं, द वे दैट यू लाइक, इट इज ऑल योर्स, ठीक है। आई विल जस्ट सॉल्व इट यूजिंग द नॉर्मल मेथड। तो t+1 विल बी अ फैक्टर, तो यहाँ पर हमारे पास t स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर -70 जनरेट करना है, और यहाँ पर 6 कांस्टेंट है हमारे पास 6, तो -6 आएगा, तो -60 आएगा यहाँ पर, और यहाँ से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जस्ट अ मिनट, मैं इसे फैक्टराइज कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारे t बैठ रहा है ना, सही, t³ t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर -60 -70 बैठना, हाँ -70 सही तो बैठ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3 और -2 आई गेस, 3 और अच्छा सम ऑफ रूट इज 1, ठीक है, सम ऑफ रूट इज 1, तो t हमारे पास आ जाएगा 3 या -2, t आ जाएगा 3, t आ जाएगा -2। अब क्या करना है, अब तो बस इस वाली इक्वेशन में इन वैल्यूज को प्लग इन करना है, तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखिए ये वाला जो मेथड है ना, या फैक्टराइज करके करें, ठीक है, आप लॉन्ग डिवीजन लगाएं, ठीक है। हम इसे विद प्रैक्टिस ये चीज आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत इंट्यूशन लॉजिक लगाकर, उस चीज के लिए ना पढ़ें, एक सजेशन है मेरे एंड से। एंड रेस्ट ऑल इज आई थिंक गुड। tx + y = t³ + 2t। इसमें हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट, t को एक तो -1 सब्सटीट्यूट करना है, t को एक तो 3 सब्सटीट्यूट करना है, और t को एक तो -2 सब्सटीट्यूट करना है, तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। सो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा -x + y, और यहाँ पर -3 यानी कि +3 = 0, तो y = x - 3, एक सॉल्यूशन आएगा, y = x - 3, y = x - 3, ए ऑप्शन मैच कर गया एक तो। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी दोनों को भी देख लेते हैं। 3x + y -27 एंड 6 हो गया 33 = 0, dx + y -33 = 0, बी भी मैच कर गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए मैच कर गया, बी मैच कर गया। अब लास्ट t को -2 डालेंगे, तो -2x + y -8 और 2 सॉरी -8 और -4 -12, तो +12, ये -12 बनेगा, हाँ +12 = 0, तो y 2x - y -2x + 12 = 0, यस, डी ऑप्शन मैच कर गया। तो हमारे करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के हो जाएंगे ए, बी एंड डी। तो मैंने इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिटेल अप कर दिया है हर कॉन्सेप्ट को, ठीक है। नॉर्मल कभी भी लिखना हो, टेंजेंट याद रखेंगे, नॉर्मल ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं, टेंजेंट भूल जाओ वो भी इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। और सबसे पहला जो फर्स्ट पेज पे जो मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्मल 9,6 से पास कर रहे हैं और नॉर्मल ड्रॉ किया है 9,6 से, दीज टू आर नॉट इक्वल थिंग्स, दीज टू आर सेपरेट थिंग्स, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, और बाकी सब बढ़िया है भाई। ये वाला सवाल हमारा हो गया है कंप्लीट, ये भी एक जेईई एडवांस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और एक काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें मतलब डिफिकल्टी नहीं है, बस एक लैंग्वेज समझने से आपको सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा हो सकता है इस पूरे सिनेरियो में, बट यस एक्चुअल में इसके 3 आंसर हैं, तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग या कम पार्शियल मार्किंग की वजह से आपका रैंक नीचा ना रह जाए, इसीलिए
इस सवाल को रखा गया है। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे guys. Thank you everyone for watching this video, and I'll see you in the next video. Do make sure to hit the like button, subscribe to AceJ, and share this video with your friends. Okay, so that's all from my side. Jai Hind and goodbye.